नमस्ते सभी को राधे राधे, सभी को जय महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया। ये नाम ही बहुत अच्छा है ना। इस नाम से ही पता चलता है कि इस दिन का महत्व क्या होता है। इस दिन में भगवान परशुराम की जन्म हुआ था। इस दिन में महाभारत का अंत हुआ था। इस दिन में महाभारत पहली टाइम लिखा स्टार्ट हुआ था। तो इस दिन में हमको क्या क्या करना चाहिए पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले इस दिन में हमको जो करना चाहिए, इस दिन हमको सुबह सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर अपने घर को साफ सुथरा करना चाहिए। उसके बाद घर के आंगन में पानी देना चाहिए। उसके बाद हमको पूजा करना चाहिए घर में, ठीक है। पूजा करना चाहिए, मंत्र पाठ करना चाहिए। हमारे घर के जो मेन डोर होता है ना, उसमें हम जो आम के पत्ते का तोरण होता है ना, वो तोरण हमको लगाना चाहिए। उस दिन हमको घर में खीर बनाना चाहिए। खीर बनाने के बाद उस खीर को माँ लक्ष्मी के सामने रखकर भोग देने के बाद घर में सभी लोग उसको खाए। बाहर के लोग को उसको मत देना है, घर के फैमिली मेम्बर ही खाना है। उस दिन हम सोना चांदी खरीद सकते हैं। अगर सोना चांदी हमारे सामर्थ्य में नहीं है कि मैं नहीं खरीद सकती, तो आप स्टील का बर्तन खरीद सकते हो। अगर वो भी नहीं खरीद सकते हो तो घर में राशन खरीद के ले आओ, चावल खरीद के ले आओ। उस दिन आप कौड़ी खरीद के ले आओ, गोमती चक्र खरीद के ले आओ। 5 कौड़ी 5 गोमती चक्र, ये तो आप लोग ले ही सकते हो। कमलगट्टे के माला, इस दिन कमलगट्टे के माला हमको माँ लक्ष्मी को और भगवान नारायण को दोनों को ही चढ़ाना चाहिए इस दिन। और फिर उस माले से हम लोग ओम लक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं हम लोग। इस दिन आप लोग कोई भी धातु का, सोने का, चांदी का, पीतल का या नॉर्मल कोई भी धातु का, आप लोग छोटे छोटे 2 लक्ष्मी माँ की पैर खरीद कर लेकर आओ सुबह जाकर। फिर उसको धोकर, गंगा जल से धोकर उसकी पूजा करो, माँ लक्ष्मी के सामने रखो। फिर इवनिंग में के टाइम में उस पैर को आपको रखना है अपने तिजोरी में, ठीक है। या आप जो भी काम करते हो ना, वहाँ पर आपका जो ड्रॉयर होता है उसमें के अंदर रखो। देखना कि आपका काम बढ़ने लगेगा। जो भी ब्लॉकेज था सब ब्लॉकेज, मनी ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। पैसा आएगा और पैसा रहेगा भी। इस दिन जितना हो सके हमको मंत्र जाप करना चाहिए, कोई भी मंत्र। इस दिन माँ लक्ष्मी का मंत्र तो ऑब्वियसली जाप करना चाहिए। ओम श्रीम नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, साम सदाशिव, ओम नमः शिवाय। कुछ भी मंत्र, जितना हो सके मंत्र चैंटिंग करो, लोग को मोटिवेट करो इस दिन। और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करो, ठीक है। खुद भी खुश रहो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। किसी की बुरा नहीं सोचना चाहिए, उल्टा हमारा ही बुरा हो जाएगा। ये सब चीज़ हमको नहीं करना है इस दिन हम कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इस दिन बिना मुहूर्त का शादी होता है, शादी कर सकते हैं हम लोग। इस दिन कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। वो लव रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कुछ भी। कहा जाता है इस दिन हम जो भी काम करते हैं ना, उसका 10 गुण ज़्यादा फल हमको वापस मिलता है। तो इस दिन को हमको बहुत अच्छे से इस दिन को बिताना है। और जो रेमेडीज़ मैंने बोला है इसको करना है। इसके साथ 2 और रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जो अद्भुत है, जो मैं हर साल खुद करती हूँ। एक है घड़ी वाला उपाय। क्या करना है, अगर आपके घर में घड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। घड़ी है तो उसका सेल आप चेंज कर लेना उस दिन। अगर घर में घड़ी नहीं है तो एक छोटा सा वॉल क्लॉक खरीद के लेकर आओ। आपके घर में घड़ी रखना है नॉर्थ की दिशा पे या तो ईस्ट की दिशा पे। आपको एक छोटा सा वाइट कलर का कागज़ ले लेना है, ठीक है। रेड कलर की पेन से आपका कोई भी 5 विश प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। क्या लिखना है? थैंक यू यूनिवर्स, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो गया है। मतलब जो भी आप चाहते हो प्रेजेंट टेंस में लिखो कि थैंक यू, मेरा ये काम हो गया है। इस तरीके से आपको लिखना है।
लिख लिया, आपने क्या किया, आपने घड़ी उतारा, घड़ी के पीछे उसको आप उसको लगा दो और फिर उसके ऊपर घड़ी चढ़ा दो, ये रहेगा। किसी का 3 दिन के बाद से भी ये विश फुलफिल हो सकता है, किसी का 24 घंटे के अंदर, किसी का 6 महीने भी लग सकता है। जब आपका विश फुलफिल हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को आपको निकाल देना है। पाँचों का पाँचों विश आपका फुलफिल हो गया, या किसी का एक ही विश है वो आप 5 बार लिख दो, ये भी कर सकते हो, या अलग अलग 5 विश भी लिख सकते हो। फिर उस पेपर को आपको लेकर किसी भी नदी में आपको बहते हुए पानी में बहा देना है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी 5 बच्चियों को आप कुछ भी खाना खिला देना, इतना ही आपको करना है। एक और रेमेडी है जो चंबुक, ठीक है, जो चंबुक होता है ना, चुंबक होता है, सॉरी, चुंबक वाला उपाय, उससे आपको क्या करना है, आपको 2 चुंबक लेना है, ठीक है, आपको 2 चुंबक लेना है। अभी सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या, पहले तो हमारे पास 2000 का नोट था ना, तो अभी सबसे बड़ा नोट क्या है, 500 का नोट। 500 का नोट लेना है। आपको करना क्या है, 2 चुंबक लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको टैरो कार्ड से दिखाती हूँ। ये हमारा 2 चुंबक हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 चुंबक है, ठीक है, ये 2 चुंबक है। ये दोनों चुंबक रहेगा इस तरीके से। इसके अंदर समझ लो मेरा जो ये है ना, ये मेरा पेन है, ये पेन है मेरा, इसको आप समझ लो कि वो 500 का नोट है, ठीक है। उसको आप फोल्ड करो, फोल्ड करके इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। मतलब ये जो 500 का नोट होगा, दोनों चुंबक 2 तरफ होगा, ठीक इसी तरीके से आपको करना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, ये छुपा कर करना है, और करने के बाद आप अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में, अलमारी में, जहाँ आप पैसे रखते हो या वहाँ पर कोने में आप छुपा कर रख दो। देखना पैसे की जो आपका बरकत होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। बट ये रेमेडी को किसी को बताना नहीं है, इसको आप करना है। अगले साल अक्षय तृतीया में फिर से आपको ये रेमेडी करना है, और जो पहला वाला नोट वो आप पूजा सामग्री खरीद सकते हो। इस तरीके के रेमेडी आप करके देखो, आपके जीवन में कितना बरकत होता है। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस का विश फुलफिल हुआ है, क्या क्या हुआ है। आप ये करो, ये जो दिन है साल में एक बार ही आता है, बार बार बोल रही हूँ, इस दिन को हाथ से मत जाने दो, इस दिन को करो, और इस दिन का आप लोग बहुत अच्छे से बिताओ। जितना हो सके पूजा पाठ करो, जितना हो सके भगवान की मंत्र जाप करो। इस दिन आप कुछ भी नया खरीद सकते हो, कपड़े, गहने, कुछ भी, बट आपको जूते नहीं खरीदना है, इतना ही याद रखना। ओके, थैंक यू, नमस्ते, राधे राधे, जय महाकाल।